ये मामला सिर्फ एक परिवार की जमीन का नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि अगर अदालत के आदेश भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का हक आखिर कैसे बचेगा। कि यदि कोई पूर्वजों की जमीन है, तो किसी भी पूर्वज के खत्म होने के बाद जो मान लो जमीन है, तो वो आने वाली पीढ़ी में उनके अधिकार समाहित हो जाते हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन को आगे दूसरे लोगों को बेच दिया गया। फ्री होल्ड पट्टा दिया गया, वो वॉयलेंस है, न तो वहाँ पर कोई विकसित कॉलोनी है, न किसी प्रकार के एक भी पुख्ता पक्का मकान है। जयपुर में क्या शासन और प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंद कर बैठा है? क्या अब आम आदमी की पुश्तैनी जमीन भी सुरक्षित नहीं रही है? और जब खुद जिम्मेदार विभागों पर ही मिलीभगत और नियमों को कुचलने के आरोप लगने लगे, तब आखिर जनता न्याय के लिए जाए तो जाए कहां? ऐसा ही एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला अब जयपुर से सामने आया है। जमीन का ये काला खेल तब हुआ जब 2023-24 में जेडीए पर माफियाओं का राज चल रहा था। सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग थे जो जेडीए पर एकाधिकार जमा कर बैठे थे और कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले सीएम भजनलाल शर्मा इन सब पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि हाल में उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार की कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है और जीरो टॉलरेंस का अपना मैकेनिज्म पूरी तरह से दिखाया है। हमारी सीएम भजनलाल शर्मा से ये अपील है कि जिस तरह से आप लगातार भ्रष्टाचार को रौंद रहे हैं, उसी तरह से जमीन पर होने वाले इस तरह के माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर भी बड़ी लगाम जरूर लगाएंगे। जहां आरोप है कि करोड़ों रुपए की कृषि भूमि को नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आवासीय भूमि में बदल दिया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर किए गए, कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की गई और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की मिलीभगत से पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का खेल खेला गया। ये मामला सिर्फ एक परिवार की जमीन का नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि अगर अदालत के आदेश भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का हक आखिर कैसे बचेगा। पूरा मामला जयपुर जिले की सांगानेर तहसील के गांव दहमी कला का है। पूरा समझाएंगे, पूरे वीडियो को देखिएगा। शिकायतकर्ता मोहन कंवर का आरोप है कि उनके दादाजी भगवत सिंह के नाम पर वर्षों पुरानी पुश्तैनी कृषि भूमि दर्ज थी। ये जमीन करीब 27 बीघा से ज्यादा बताई जा रही है। दादाजी के निधन के बाद ये जमीन उनकी दादी ठाकुरानी मेड़तानी रतन कंवर के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। शिकायत के अनुसार ये पूरी जमीन पैतृक संपत्ति थी और उस पर परिवार का जन्म सिद्ध अधिकार था। कई वर्षों तक दादी इस जमीन का उपयोग करती रही, लेकिन वृद्धावस्था में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और यहीं से कथित तौर पर पूरी साजिश की शुरुआत हुई। बड़ा आरोप है कि इसी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से मुख्तयारनामा तैयार करवा लिया, यानी ऐसा दस्तावेज जिसमें जमीन से जुड़े अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है ये पूरा मुख्तियारनामा अवैध और फर्जी था, क्योंकि जिस व्यक्ति से दस्तावेज तैयार कराए गए थे वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, लेकिन इसी कथित फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन को आगे दूसरे लोगों को बेच दिया गया। शिकायत में भंवर सिंह नाम के व्यक्ति सहित कई और लोगों के नाम सामने आए, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन को अलग अलग लोगों को बेच दिया और करोड़ों की डील कर डाली। मोहन कंवर को पूरे मामले की जानकारी तब लगी जब नवंबर 2023 में कुछ लोग जमीन की नापजोक करने पहुंचे। जब उन्होंने विरोध किया तो कथित तौर पर बताया गया कि जमीन तो बिक चुकी है और अब नए खरीदार उसका उपयोग करेंगे। सोचिए, जिस जमीन पर परिवार पीढ़ियों से अपना हक मानता हो, अचानक कोई आकर कह दे कि यह जमीन बिक चुकी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक यहीं से उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की। मैं एक ऐसा मैटर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ रेवेन्यू कोर्ट, एसडीएम कोर्ट और जेडीए
दोनों मिली भगत करके किस प्रकार से एक काश्तकारी अधिकारियों का वायलेंस करती है। मैं आपको एक मामला का वाकया इस पर बताना चाह रहा हूँ। ग्राम धहमी कला, तहसील सांगानेर बगरू के पास में धहमी कला गांव है। उसमें मोहन कंवर एक वादिया है, उसके पुश्तैनी ज़मीन थी, लगभग 32 बीघा ज़मीन के बराबर। लीगल ईयर्स की कैटेगरी में ये प्रोविजंस हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं और एज पर द सक्सेशन एक्ट है कि यदि कोई पूर्वजों की ज़मीन है तो किसी भी पूर्वज के ख़त्म होने के बाद जो मान लो ज़मीन है तो वो आने वाली पीढ़ी में उनके अधिकार समाहित हो जाते हैं। उन सभी लीगल सूत्राधिकारी हैं, उनकी कंसेंट के बिना उस ज़मीन का किसी भी रूप से न तो ट्रांसफर होता है, ना उसका कोई भी किसी भी रूप में परिवर्तन होता है। यहाँ मोहन कंवर, उसके पूर्वजों की एक ज़मीन है लगभग 31 बीघा की ज़मीन के लगभग। जब उसको पता लगा कि उसकी कंसेंट के बिना वो ज़मीन को तो खुर्द-बुर्द कर दिया गया भूमाफियाओं से मिली भगत करके, तो उसने एक दावा पेश किया कि ये ज़मीन में मेरा भी हक है। एसडीएम कोर्ट सांगानेर सेकंड जयपुर द्वितीय के अंदर पेश किया। यह मुकदमा पेश किया 30/11/2023 को। एसडीएम कोर्ट सांगानेर सेकंड जयपुर द्वितीय ने उस दावे को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए, सारे प्रूफ को देखते हुए उन्होंने स्टे दे दिया 31/12/2023 को, 31/11/2023 को, कि जब तक ये दावा डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक इसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस कोर्ट ने स्टे दिया, ये कोर्ट की एक जुरिडिक्शन होता है। मान लो कोई एसडीएम कोर्ट ने किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी दावे के अंदर अगर किसी भी प्रकार का ऑर्डर पारित किया है तो संबंधित जिसके खिलाफ जो मामला दिया है वो पार्टी क्या करती है, RAA राजस्व अपील अधिकारी के वहाँ अपील करती है। राजस्व अपील अधिकारी के वहाँ उन्होंने अपील की और हमारा जो 31/11/2023 को एसडीएम कोर्ट सांगानेर सेकंड ने जो स्टे दिया था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम प्रार्थिया जो मोहन कंवर थी उसका जो स्टे था, एसडीएम कोर्ट सेकंड ने जो स्टे दिया था उसको RAA ने उसको रिमूव कर दिया था, फिनिश कर दिया था। उसको हमने रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में चैलेंज किया। तो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने उस दावे को देखते हुए वापस एसडीएम कोर्ट को यह आदेश दिया कि दावे को निस्तारित किया जाए और जब तक निस्तारित नहीं होता तब तक यथास्थिति को बनाए रखा जाए। यहाँ तक इसकी कहानी है। अब कहानी एक ट्विस्ट आती है। एसडीएम कोर्ट को रेवेन्यू बोर्ड ने जो डिसीजन दिया था कि इस दावे के फाइनल निस्तारित होने तक यथास्थिति बनाई रखी जाए और दावा को 1 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। एसडीएम कोर्ट सांगानेर सेकंड के सामने विपक्षी गण ने एक एप्लीकेशन पेश की, ऑर्डर 7 रूल 11 की। ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन जब पेश की तो आनन फानन में मिली भगत कर, शायद मैं समझता हूँ इलीगल रूप से पैसा प्राप्त करके एसडीएम सेकंड कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल्स 11 जो हमारे खिलाफ विपक्षी गण ने एक एप्लीकेशन पेश की थी उसको ये कहते हुए, स्वीकार करते हुए हमारे दावे को खारिज कर दिया कि मामला काश्तकारी अधिनियम का नहीं है। ये जेडीए ने सुमोटो एक आदेश पारित किया था और वो रेजिडेंशियल हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 31/11/2023 को एसडीएम कोर्ट ने जो स्टे दिया था वो स्टे 31/1/2024 तक प्रभावी था। 31/11/2023 से लेकर जो हमारा स्टे था वो 31 जनवरी 2024 तक था। यानी स्टे की डेफिनेशन है यथास्थिति, किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जब स्टे था, जेडीए ने 18/12/2023 ड्यूरिंग टाइम द स्टे पीरियड विच इज द पास्ड बाय ऑर्डर बाय द एसडीएम कोर्ट सेकंड जयपुर द्वितीय, जिस समय एसडीएम कोर्ट सेकंड ने स्टे पारित कर रखा था उसी समय के दौरान 18/12/2023 को जेडीए उपायुक्त जोन 12 द्वारा सुमोटो एक ऑर्डर पास किया कि इस जमीन को एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल की जाती है। अब एसडीएम कोर्ट को यह देखना चाहिए था कि जिस समय सुमोटो जोन 12 उपायुक्त ने प्रॉपर्टी का एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल पेश किया था उस समय एसडीएम सेकंड साहब वो आपका स्टे था। स्टे के दौरान
जेडी ने सुमोटो उसको एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये, देखो कितनी बड़ी मिली भगत है। पहली बात तो है कि जब किसी कोर्ट ने स्टे दे रखा है तो कोई भी जेडीए का प्रशासनिक अधिकारी या आयुक्त या उपायुक्त तो किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक स्टे है। एक बात। दूसरी बात यह है, जब तक जमीन एग्रीकल्चर उसके राजस्व रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर है, जब तक कोई सोसाइटी नहीं बना ली जाती, जब तक कोई विकसित नहीं हो जाती, तब तक वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर को रेजिडेंशियल भी नहीं कर सकती। लेकिन उनके पास में, क्योंकि शायद मामला मिलीभगत का है, पैसे के लेन देन का है, उपायुक्त जोन 12 ने क्या किया, बिना देखे न कोई माँ का मौका मुआवना किया और एक फ्री होल्ड पट्टा स्कीम के तहत विपक्षी गण को फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया। फ्री होल्ड पट्टे के अंदर जेडी ने रूल्स बना रखे हैं कि लगभग 80% विकसित भूमि होनी चाहिए। आज तक की तारीख में, आज उसको लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, आज भी वो जमीन पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड की जैसे खाली पड़ी हुई है, खेती हो रही है। लेकिन जेडीए के सामने विपक्षी गण ने पता नहीं गूगल से कौन सी कॉलोनी का नक्शा बनाया, उनके सामने पेश किया, जबकि वहां पर एक मकान बनाने की दूर एक दीवार भी नहीं बनी है। यह 2 इलीगल पॉइंट हैं। पहली बात तो यह है कि फ्री होल्ड पट्टा दिया गया वो वॉयलेंस है, न तो वहाँ पर कोई विकसित कॉलोनी है, ना किसी प्रकार के एक भी पुख्ता पक्का मकान है। एक बात। दूसरी बात, मान लो आप पट्टा दे भी देते हैं, जिस समय पर सुमोटो जोन 12 उपायुक्त ने ऑर्डर पास किया था 28/12/2023 को, उस समय एसडीएम सांगानेर सेकंड जयपुर द्वितीय के द्वारा उस जमीन पर स्टे था। तो पहला तो वॉयलेंस किया जोन उपायुक्त सेकंड ने, और तीसरा जो लास्ट में ऑर्डर पारित किया था एसडीएम सेकंड द्वितीय जयपुर ने, उसको ये देखना चाहिए था कि जिस समय मैंने स्टे दे रखा था और उस स्टे को अप्रूव रेवेन्यू बोर्ड ने कर दिया था, उस स्टे को मैं कैसे खा सकता हूँ। उस स्टे के दौरान एग्रीकल्चर को रेजिडेंशियल में किया था और हमारे दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जेडीए ने उस जमीन को रेजिडेंशियल में विकसित कर दिया है और यहाँ काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार से अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चौपट होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जेडीए डिपार्टमेंट ऐसा होता है, ना कानून देखा जाता है, ना कोई और चीज़ देखी जाती है। चाहे किसान मरो, चाहे काश्तकार कोई भी मरो, चाहे किसी का गला मरे, चाहे किसी के बच्चे की फांसी लगे, केवल उनके पास में मटमैले कलर की गड्डी आ जाए और जो चाहो जो ऑर्डर पारित करवा लो। मैं स्पष्ट ये प्रूफ कर रहा हूँ और ये मैं जो डेट बता रखी है उनके ऑर्डर आपके पास में पूरी मैं कहानी पेश कर रहा हूँ। बाबूलाल बैरवा एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। मामला उपखंड अधिकारी द्वितीय सांगानेर की अदालत में पहुंचा। वहां मोहन कंवर ने तकसीमा घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए 30 नवंबर 2023 को जमीन पर अंतरिम स्थगन के आदेश दे दिए। यानी साफ निर्देश थे कि जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आरोप है कि यहीं से सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ। शिकायत के मुताबिक कोर्ट के स्थगन के आदेश के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के अधिकारियों ने मिलीभगत करके उसी कृषि भूमि का आवासीय उपयोग परिवर्तन कर दिया। यानी जो जमीन खेती की थी उसे रिहायशी जमीन में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मामला अदालत में लंबित है और कोर्ट का स्टे है, तब आखिरकार ये आदेश जारी कैसे हुआ? क्या जेडीए अधिकारियों ने अदालत से जुड़े आदेश देखे या नहीं, या फिर सब कुछ जानते हुए आंखें मूंद ली? मामला यही नहीं रुका। उपखंड अधिकारी के आदेश के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ अपील दायर हुई, जहां अस्थायी राहत मिल गई। लेकिन बाद में राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने 9 मई 2024 को बड़ा फैसला सुनाते हुए अपील प्राधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया और फिर से उपखंड अधिकारी द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर बहाल कर दिया। यानी राजस्व मंडल ने साफ कहा कि जमीन पर रोक जारी रहेगी और मामले का जल्द निस्तारण किया जाए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कथित प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन को लेकर कार्रवाई चलती रही। शिकायत में सबसे गंभीर आरोप यह है कि जिस समय 18 दिसंबर 2023 को एसडीएम कोर्ट सांगानेर और 11 जून 2024 को राजस्व मंडल का स्थगन आदेश लागू था, उसी दौरान जेडीए द्वारा दोनों आदेश पारित किए गए और कथित तौर पर कृषि भूमि को आवासीय रूपांतरण की भूमि की मंजूरी दे दी गई।
इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि पुराने समय के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल कर जमीन को सोसाइटी सरेंडर दिखाया गया और बाद में फ्री होल्ड पट्टे तक जारी किए गए। यानी अगर ये आरोप सही है तो सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया और पूरी प्रक्रिया को नियमों के विपरीत अंजाम दे दिया गया। और हर आरोप का दस्तावेज हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। अब यहाँ आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी जमीन पर कोर्ट का स्टे हो, मामला अदालत में विचाराधीन हो, फिर भी सरकारी विभाग आदेश जारी कर दे, तो आखिर कानून का मतलब क्या रह जाता है? क्या प्रभावशाली लोगों के सामने नियम कानून की कोई कीमत नहीं होती? क्या गरीब और सामान्य परिवारों की पैतृक जमीनें इसी तरह कागजों से खुर्द-बुर्द और गायब कर दी जाएगी? मोहन कंवर का यह आरोप है कि पूरे मामले में प्रभावशाली लोगों की पहुंच का इस्तेमाल किया गया है। शिकायत में यह साफ तौर पर बताया गया है कि जेडीए अधिकारियों से मिलीभगत करके आदेश निकलवाए गए हैं। अब अगर ये आरोप सही है और साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र में भारी भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और न्यायिक आदेशों की अवमानना का बेहद गंभीर मामला बन जाता है। यह मामला फिलहाल जेडीए के स्तर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर बड़े एक्शन की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब राजस्थान सरकार और प्रशासन इस पर क्या करेगा? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद फैसले लिए गए? हाल में मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। क्या एक बार फिर ऐसी कार्रवाई होगी? क्या कथित फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच होगी? और सबसे अहम, क्या मोहन कंवर को उनकी पुश्तैनी जमीन पर न्याय मिलेगा? क्योंकि अगर अदालत के आदेशों के बावजूद ये जमीनों का खेल चलता रहा, अगर जाली दस्तावेजों से करोड़ों की जमीनें बदलती रही और अगर सरकारी विभागों पर ही मिलीभगत की आरोप लगते रहे, तो फिर आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करेगा? यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये जयपुर प्रशासन, जेडीए और पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं जेडीए को देना पड़ेगा। शासन को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।